आज़ाद डिजिटल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद। नाजरीन, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत वायरल हुई सोशल मीडिया पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भी, और वो और कोई नहीं बल्कि सना ज़हरा के वालिद साहब थे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए जा रहे थे और रो रो कर बेहाल हुए जा रहे थे। और वो कहे जा रहे थे कि आज सानिया ज़हरा जो है वो नहीं जीती, बल्कि आज अदालतें जीती हैं पाकिस्तान की, आज पाकिस्तान जीत गया है। और वो कह रहे थे कि मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की। और मैं ये बात पहले दिन से कह रहा था तो कोई नहीं मान रहा था, मगर आज ये साबित हो गया है कि मेरी बेटी का मर्डर किया गया और उसने खुदकुशी नहीं की थी, और आज मुझे इंसाफ मिल गया। सानिया ज़हरा का जो केस है वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर गया, चूँकि आज से करीबन 1 साल और 4 माह पहले जुलाई 2024 में सानिया ज़हरा का जो केस था वो सामने आया, जब 9 के 10 जुलाई की तारीख, या प्रॉबेबली यही तारीखें थीं, जब एक बहुत ही वीआईपी घर में एक छत के साथ लटकी हुई लाश, उसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई और लोगों को ये बताया गया, ये प्रोपेगेंडा किया गया कि सानिया ज़हरा ने खुदकुशी कर ली है। और उसके घर के इतना खूबसूरत सामान अंदर पड़ा हुआ था कि कोई ये अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था कि इतने वीआईपी घर में, इतने वीआईपी कमरे में, इतने अमीर ससुरालियों के पास भी कोई लड़की जो है वो खुदकुशी कर सकती है। और वो सानिया ज़हरा जो है उसके पेट में 6 माह का बच्चा भी था। खैर, उस वक्त जब ये केस सामने आया, ये मुल्तान की बात है, तो देखते ही देखते वो केस वायरल हो गया। और फिर सानिया ज़हरा के जो वालिद हैं उन्होंने अदालत में ये केस दायर कर दिया कि उनकी बेटी ने खुदकुशी नहीं की, चूँकि सानिया ज़हरा की जो उस वक्त उम्र थी वो 20 साल थी और उसके 2 बच्चे इस बच्चे से पहले भी मौजूद थे। मगर वो क्यों खुदकुशी करेगी, इसी वजह से उन्होंने केस किया। और वो केस लड़ते लड़ते 1 साल और 4 माह बीत गए। तो कल शाम के वक्त अदालत ने जब फैसला सुनाया तो जज भी वो फैसला सुनाते हुए रो पड़ा और उन्होंने बताया कि आपकी बेटी सानिया ज़हरा बिल्कुल बेकसूर थी और उसने खुदकुशी नहीं की, बल्कि उसको मारा गया और उसके शोहर ने उसको मारा है। और उसका जो शोहर अली रज़ा है उसको सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी गई है और वो तहवील में है पुलिस की। मगर उसके साथ साथ हमने मुल्तान में उसी गांव से, जिस गांव से सानिया ज़हरा के ससुरालियों का ताल्लुक़ है, वहाँ से एक स्टूडेंट हमें मिला, हमने उससे भी बातचीत की तो उसने हमें बताया कि ये जो सानिया ज़हरा के ससुराली हैं, इन्होंने इससे पहले अपने एक घरेलू मुलाजिम को भी कत्ल किया हुआ था। और इन लोगों के बारे में मशहूर है वहाँ पर गांव में कि ये बंदूक चलाते हुए या किसी की जान लेते हुए ज़रा रहम नहीं करते। मगर अब इंसाफ हुआ है और सानिया ज़हरा की जो एक सफाई है उसके बारे में जो लोग ये बातें फैला रहे थे कि उसने खुदकुशी की है, तो ये बात वाज़ेह हो गई है कि उसको बड़ी बेदर्दी के साथ मारा गया, कत्ल किया गया और फिर उसकी लाश को पंखे के साथ लटका कर ये फ्रेम करने की कोशिश की गई कि इसने अपनी जान खुद ली है। आप ज़रा ये देखिए कि उसके ससुराली किस कदर जालिम थे कि उन्होंने अपनी बहू के साथ साथ अपने होने वाले नौज़ायदा बेटे को भी नहीं छोड़ा जो अभी हमल में था, और उसको भी इसका मतलब ये हुआ कि 2 जानें उन्होंने ली हैं बैक वक्त। और फिर जब ये केस चल रहा था तो ये भी सामने आया कि सानिया ज़हरा के जो हस्बैंड हैं अली रज़ा साहब, उन्होंने एक और शादी भी कर रखी है। ये केस रोज़ बरोज़ गंभीर से गंभीरतर होता चला गया और लोगों को ये लगता था कि शायद पाकिस्तान की अदालतों में ऐसे लोगों को इंसाफ नहीं मिलता और लोग सारी उम्र इंसाफ की चौखट पर पड़े रहते हैं और मर जाते हैं। मगर कल जब अदालतों ने सानिया ज़हरा के हक़ में ये केस का फ़ैसला सुनाया और उसके शोहर अली रज़ा को सज़ाए मौत सुनाई है, उसके साथ उसकी बीवी को, जो पहली बीवी थी, उसको उन्होंने माफ़ कर दिया, बरी कर दिया, मगर अली रज़ा जो कि इस कत्ल में बराह रास्त मुलव्वस था उसको सज़ाए मौत सुना दी गई। तो उसके बाद सानिया ज़हरा के जो वालिद हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बिलक बिलक कर रोते रहे कि आज ये साबित हो गया कि उनकी बेटी बेगुनाह है और उसने खुद सोजी नहीं की, बल्कि उसकी जान बड़ी बेदर्दी के साथ ली गई है। तो दोस्तों, ये वो वाक़यात हैं जो पाकिस्तान में हमें आए रोज़ देखने को मिलते हैं और इसकी वजूहात सिर्फ इतनी हैं कि जब हमारी बच्चियाँ लोगों के घरों में ब्याह कर जाती हैं तो हमारे घरों में ये रिवाज होता है कि हम ये सोचते हैं कि अब तुम्हारा जनाजा वहाँ से उठना चाहिए। हालांकि औरतों की मेंटल हेल्थ के ऊपर तवज्जो देने के लिए उस बच्ची के बाप और भाइयों को ख्याल रखना चाहिए, देखना चाहिए कि उसके ससुराली किस तरह उसको टार्चर तो नहीं कर रहे, या अगर उसका हस्बैंड किसी बाहर मुल्क होता है तो उसके ससुराली उसके साथ कैसा सलूक करते हैं, उसको मारते पीटते तो नहीं है। बहुत सारी लड़कियां तो सिर्फ इस डर से घर वालों को ये बातें नहीं बता पाती कि उनके घर वाले उनको इन मामलात पर सपोर्ट नहीं करते और उनको अपने मुकद्दर का रोना कहकर वापस भेज देते हैं। मगर इसका नतीजा क्या निकलता है कि उनको अपनी बेटियों की जान से भी हाथ धोना पड़ता है। तो ये वाक़या और इस वाक़े का जो रिज़ल्ट आया है, जो इसका डिसीजन आया है, जो फैसला आया है, ये एक टेस्ट केस है
कि हम भाइयों को, हम बाप जो अपने बाप हैं जिनकी बेटियां ब्याही जा चुकी हैं दूसरे घरों में, उनको अपनी बेटियों को ब्याहने के बाद भी उनकी मेंटल हेल्थ का, उनके बर्ताव का और उनकी ससुराली लाइफ का ख्याल रखना चाहिए और उनको सपोर्ट करना चाहिए, तादमे आखिर उनके साथ खड़ा होना चाहिए ताकि हमारी सोसाइटी में ऐसे नासूर फिर सामने ना आए।